हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक। कौन सा चैप्टर? सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। आप ओल्ड बुक में अगर जाएंगे तो ये चैप्टर 12th है और न्यू बुक में ये चैप्टर 8 है, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये चैप्टर ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 11th में दो ही चैप्टर है, जीओसी और कौन, हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये दो चैप्टर आपका बेस तैयार करेगा और क्लास 12 में पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक का। दैट मीन्स आपको ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा ताकि क्लास 12 का एक पूरा बुक कंप्लीट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में मेनली क्या पढ़ेंगे। आइए, कंटेंट क्या होगा। जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा, इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा इस लेक्चर का। आपके बुक में जो प्रॉब्लम नंबर होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 एंड 6, 3 में डाउट आ सकता है क्योंकि यहां पे क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा, लेकिन एक्सरसाइज का 1 2 एंड 6 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल सा समझिए, क्या यह सिर्फ लेक्चर में लिमिटेड है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बस वहीं पे लिमिटेड है? ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना आप अपने लाइफ को, हम लोग अपने लाइफ को एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग खाना खाते हैं, क्या मेनली कार्बोहाइड्रेट, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन, लिपिड्स, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्लॉथ्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप बीमार पड़ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे लेक्चर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना हम अपने लाइफ का एग्जिस्टेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, यानी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करेंगे, देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहां बात आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज अ केमिकल कंपाउंड। क्या है, केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड। देखिए, वन और मोर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन, यानी कार्बन कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अदर एलिमेंट मोस्टली कॉमनली कौन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और कार्बन के अलावा क्या क्या यहां पे हो सकता है, अदर एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सस्पेंस ये आता है कि क्या जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है हर एक को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे? ऐसा नहीं है। एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये भी नहीं है। साइनेट CnO-, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। डायमंड फुल्ली कार्बन है तो डायमंड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। हाँ, कार्बन का एलोट्रॉप्स है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तब बात आती है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, और इट्स डेरिवेटिव यानी कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव को हम बोल सकते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ पा रहे हैं? चलिए अब आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन कार्बन, यानी कार्बन में कुछ तो ऐसा खास प्रॉपर्टी होगा जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। तो कार्बन को क्या ऐसा प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर जो उसे वर्साटाइल बनाता है, तो आइए उसे पहले देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का फोर्थ वैलेंसी होना उसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्साटाइल होने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। अब समझिए, कार्बन का अगर टेट्रावैलेंसी है तो सिलिकॉन का भी तो टेट्रावैलेंसी है, तो सिलिकॉन तो वर्साटाइल नेचर नहीं है, कार्बन ही ऐसा क्यों है? यानी इससे क्या पता चला, सिर्फ टेट्रावैलेंसी सफिशिएंट नहीं है इसके वर्साटाइल नेचर के लिए। सेकंड क्या है, केटिनेशन प्रॉपर्टीज। केटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है समझिए। केटिनेशन प्रॉपर्टीज मतलब सिंपल आप बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। क्या,
सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकेज यानी कार्बन कार्बन आपस में क्या करेगा, एक लिंक बनाएगा, जिसके कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कार्बन का प्रॉपर्टी। जिसे कार्बन चाहेगा तो कार्बन कार्बन आपस में लिंक होके हजारों कार्बन आपस में कनेक्ट हो सकता है, इस टाइप से चलता चला जाएगा। ये क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा तो ब्रांच बना लेगा। सेल्फ लिंकेज यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कारण कार्बन कार्बन आपस में लिंक करके क्या करेगा, साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा, इस टाइप से साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर होता है, जिसके कारण कार्बन क्या होता है, वर्सटाइल इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखिए, टेंडेंसी टू फॉर मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ये क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। आइए क्या, मल्टीपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन आपस में मिलकर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये मेनली 3 प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन क्या होता है, वर्सटाइल इन नेचर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही होता है, आप देखिएगा कार्बन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा 2.5 जो लगभग इंटरमीडिएट होता है। तो इस टाइप से बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को वर्सटाइल बनाता है, लेकिन ये मेन 3 प्रॉपर्टीज है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे। ये थोड़ा इंट्रो था, जनरल इंट्रोडक्शन। आइए, अराउंड 1780 यानी 1780 में केमिस्ट मतलब यानी यहां पे अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना चाहिए, यानी इसको डिस्टिंग्विश करना चाहिए अलग अलग पार्ट में। तो अब आता है यहां पे जब अलग अलग उसको डिस्टिंग्विश किया गया, फर्स्ट आता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोला गया, जो लिविंग बीइंग से मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, यानी जो प्लांट से मिल रहा है, जो एनिमल से मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जस्ट लाइक क्या, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोले, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहा है, जैसे मिनरल्स वगैरह, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स अब समझिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां पे मेनली मिल रहा है, एनिमल्स में, प्लांट में, हम लोगों को में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हम लोग के डेली लाइफ के लिए। तो लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना चाहिए। तो एक लंबे टाइम से मतलब प्रयास किया गया उसको बनाने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेकिन लगभग 40 से 50 साल गुजर गया, लगभग 50 ईयर्स गुजर गया, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना पाया। तो एक साइंटिस्ट था, कौन, स्वीडन का साइंटिस्ट था बर्जीलियस। इसने भी क्या देखा कि लगभग दुनिया के हर एक साइंटिस्ट बनाना चाह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, लेकिन बना नहीं पा रहा है। तो इसने क्या बोला, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कहां पे पाया जा रहा है, एनिमल और प्लांट्स में, यानी लिविंग बीइंग में। तो इसने क्या बोला कि लिविंग बीइंग के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए, जिसे उसने क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स नाम दिया। क्या नाम दिया, वाइटल फोर्स। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक क्या मतलब ट्राई किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाया। तो इसे लगा कि कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस फोर्स होगा जिसके कारण एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, लिविंग बॉडी के अंदर ही सिर्फ बनता है ये। लेकिन आया एक टाइम 1828, देख लीजिए लगभग 50 ईयर्स के बाद, इसने अमोनियम साइनेट से, किससे, अमोनियम साइनेट से क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो देखिए अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये आपस में रीअरेंजमेंट होकर क्या बन गया, यूरिया बना। क्या बना, यूरिया। याद कीजिए यूरिया कहाँ, यूरिन में मिलता है, दैट मीन्स यूरिन बॉडी से निकल रहा है, मतलब यूरिया क्या था, ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वर्ल्ड के सामने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना, यूरिया बना। किसने बनाया, एफ ओलर ने बनाया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये भी एक बाय मिस्टेक बना है, क्योंकि ये आपस में खुद रीअरेंजमेंट होकर यूरिया बना था। तो इस टाइप से लोगों को लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में बनाया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब 1828 में यूरिया बना था। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है जो लैब में बनाया गया, तो कौन है, यूरिया है। किससे बनाया गया, अमोनियम साइनेट से बनाया गया। अब यहाँ पे समझिए, जब एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो लोगों ने अब नया नया कंपाउंड बनाना स्टार्ट किया। तो कॉल्बे नाम का साइंटिस्ट था, कब, 1845 में। इसने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया। क्या बनाया, एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। इसी टाइप से बर्थेलोट 1856 में क्या बनाया, मीथेन बनाया, यानी CH4 बनाया। तो इस टाइप से अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर चुका था। तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं, बस ये थ्योरी एनसीईआरटी में दिया होता, उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन।
टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में क्या है, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। समझिए, आप केमिकल बॉन्ड में पढ़े होंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। याद कीजिए सिग्मा बॉन्ड क्या था। देखिए, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ें तो भी ठीक है, नहीं पढ़े यहाँ पे इतना जरूर हम बताएंगे जिससे आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। क्या होता सिग्मा बॉन्ड, याद कीजिए, एक पी ऑर्बिटल था, एक और पी ऑर्बिटल था, और ये क्या करता था, इंड टू इंड ओवरलैप करता था, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग करता था और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था। याद कीजिए यही सिग्मा बॉन्ड मेरा था, ये क्या था, सिग्मा बॉन्ड था। लेकिन पाई बॉन्ड क्या था, ये एक पी ऑर्बिटल है, साइड वाइज ओवरलैप होता था। याद कीजिए क्या था, साइड वाइज ओवरलैप होता था। ये आपस में इस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड क्या कहलाता था, पाई बॉन्ड कहलाता था। क्या कहलाता था, पाई बॉन्ड। और ये क्या, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या था, देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, यानी क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यानी सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। लेकिन पाई बॉन्ड क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए पाई बॉन्ड क्या लिखा हुआ, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखिए क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। समझिए, सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किससे, पाई बॉन्ड से होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक प्लेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझिए, जब भी किसी कंपाउंड में, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में जितना जरूरत है इसे यहां पे डिस्कस करेंगे। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर फर्स्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सियल होगा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो एटम के बीच में फर्स्ट बॉन्ड बना तो क्या हुआ, सिग्मा हुआ। उसके बाद दोनों के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना तो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। बस इतना आपको याद रखना है। क्या बोलना चाह रही है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कार्बन है, कार्बन से देखिए 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो आप कनेक्ट कीजिए 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है सी। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है, चलिए डबल बॉन्ड सी। यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन है, कनेक्ट कीजिए सी, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 सी एच। चलिए इसे देखते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं कि कंपाउंड में फर्स्ट बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पे आप देखें, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी यहां पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पे समझिए, इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकंड बॉन्ड अगर बन रहा है तो क्या होगा, पाई होगा। थर्ड भी बन रहा है तो क्या होगा, पाई होगा, सिर्फ एक सिग्मा। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन, ये भी मेरा क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहां पे ये भी सिग्मा हुआ। अब यहां पे देखिए फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा हुआ, लेकिन रेस्ट 2 बॉन्ड जो बना हुआ क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। अब कार्बन हाइड्रोजन, ये भी मेरा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इस टाइप से कंपाउंड में अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड देखें तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, काउंट कीजिए। जितना हाइड्रोजन होगा वो तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। तो 1 2 3 4 5, ये आपका H है, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन कार्बन काउंट कीजिए, 7 8 9 10, कितने हुआ, 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई हुआ। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा 2 पाई। तो अगर हम पाई बॉन्ड का बात करें तो टोटल पाई बॉन्ड आप देख सकते हैं कितना है, यहां पे 3 पाई बॉन्ड है। कितना है, 3 पाई बॉन्ड। बस आपके इस यहां पे बस इतनी ही जरूरत है कि सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना, पाई बॉन्ड को काउंट करना। आपको एक ही बात याद रखना है, कार्बन कार्बन या कोई भी एलिमेंट के बीच फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर उन दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए देखते हैं। आ जाइए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ये अगर हम इसे देखें तो आइए, H C डबल बॉन्ड O N नाइट्रोजन है, इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, और फिर इससे क्या है, CH3, यानी 3 हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट है। अब देखिए क्या अभी हम आपको बताएं कि फर्स्ट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहां पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक क्या होगा मेरा, पाई बॉन्ड होगा। यहां कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा,
ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया यहाँ पे देखे तो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 हुआ। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना होगा, तो पाई बॉन्ड सिंपल 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप से आपको आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आइए एक और एग्जाम्पल, क्योंकि इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, अब हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, क्या लिखा हुआ है, CH3 का होल 3। देखिए इस कार्बन को लिख रहे हैं C, क्या है, ऑक्सीजन, तो आप इसे ऑक्सीजन O। अब देखिए इसी कार्बन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 है, दैट मीन्स ये क्या होगा, C, एक हाइड्रोजन, 2 3, एक और CH3, तो आ जाइए 1 2 3। तो इस टाइप से देखिए। अब यहां पे अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड, तो आ जाइए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया टोटल मेरा, तो यहां पे आप अगर देखें तो कितना, 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड ओनली 1 पाई बॉन्ड है, तो ये आपका क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, ओनली 1 पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से आपको निकालना आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब आते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक पे, जो यहां पे था क्या, हाइब्रिडाइजेशन, यानी शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझिए शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी आप कहां पे पढ़े हैं, याद कीजिए, आप केमिकल कंपाउंड में पढ़े हैं। अगर सिंपल सा फंडा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको फिर से केमिकल बॉन्डिंग का डिफिकल्ट स्ट्रक्चर यहां पे नहीं देखना है, सिंपल आपको समझना है क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए और फ्री लोन पेयर, फ्री लोन पेयर किसे बोलते हैं, ऐसा लोन पेयर जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। अगर दोनों को आप काउंटिंग किए और 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3 और 5 आएगा तो sp3d। क्लियर। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, वाटर यहां पे रखा हुआ है। वाटर समझिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इससे ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इससे ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब समझिए यहां पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, किसको, सिग्मा बॉन्ड को, तो कितना हुआ, 1 2, यानी सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो मेरे पास कितना बॉन्ड आ चुका है, 2 आ गया है। लोन पेयर देखिए, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, लोन पेयर मेरे पास कितना आया, 2। तो हम टोटल सम अगर देखें तो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। दैट मीन्स वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। इस टाइप से, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्ड समझ चुके हैं, अगर लोन पेयर है तो उसे भी काउंट कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। तो याद कीजिए अमोनिया का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अब यहां पे आपके पास क्या बचा, एक लोन पेयर बचा है, क्या है, एक लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर आपके पास कितना है, यहां पे लोन पेयर 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4। और जब भी 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहां पे sp3 होगा, क्या होगा, sp3। तो आप समझ चुके हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है और लोन पेयर को काउंट करना है। लेकिन ये समझने के लिए यहां पे हम लोग मेनली जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कार्बन का। तो अब एक बात हमेशा याद रखिए, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर हम कहीं गलती से मिस्टेक करते हैं और बॉन्ड कंप्लीट नहीं है तो समझ जाइए वहां पे एक क्या है, हाइड्रोजन छूटा हुआ है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, और कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होगा।
दैट मीन्स यहां पे हम लोग जो काउंट करेंगे वो कार्बन को देखेंगे, और यहां पे तो लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का हम लोग क्या देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और हाइब्रिडेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस कार्बन को देखें, अगर यहां पे ध्यान दीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। और जब 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। आइए इस कार्बन को देख लेते हैं। यहां पे अभी आप अगर देखें तो इसके लिए भी ये होगा 1 2 3 और ये सिग्मा इसके लिए भी है। दैट मीन्स इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। तो आप थोड़ा यहां पे एनालिसिस कीजिए, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। आइए, ये आपका क्या था, इथेन था। अब इसी को हम इथीन में थोड़ा स्टडी करते हैं। आइए देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और ये एक मेरा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को कभी काउंट मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो कार्बन के पास तो लोन पेयर रहेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, sp2 होगा। जस्ट उसी टाइप से इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। और आप क्या यहाँ पे एक चीज जस्ट किए कि जब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। उसी टाइप से इस स्ट्रक्चर में देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड और दो मेरा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 ही है। जब 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। तो आप क्या देखें कि कार्बन का जब हाइब्रिडेशन sp है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ ध्यान दीजिए, जब हाइब्रिडेशन क्या है, sp है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन sp है तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए, जब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या निकला, sp2 और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और जब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पे आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये मीनिंग क्या निकला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा। और जब भी याद रखिएगा sp आएगा कार्बन के केस में तो शेप मेरा क्या होगा, लीनियर होगा। sp2 आएगा तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 आएगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो ये था मेन कंसेप्ट बताने का मकसद कि कैसे हम लोग कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, उसका शेप निकाल सकते हैं और उनके बीच में बॉन्ड। चलिए आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने का सबसे बेसिक तरीका आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, लेविस स्ट्रक्चर। नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होता है लेविस और डॉट स्ट्रक्चर, इट शो ऑल एटम बॉन्ड एंड लोन पेयर। यानी लेविस स्ट्रक्चर में हर एक बॉन्ड को, हर एक लोन पेयर को दिखाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या है समझते हैं। देखिए जैसे मीथेन अगर हम देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 2 3 4। और हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड बना दीजिए 1 2 3 4। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जो यहां पे हम डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, इस डॉट को हटा के एक सिंपल लाइन खींच सकते हैं। देखिए CH H, ये देखिए अब यहां पे हम डॉट नहीं दिए तो ये मेरा क्या है, लेविस स्ट्रक्चर है। क्या है, लेविस स्ट्रक्चर। लेकिन हम इस डॉट को हटा के एक सिंपल लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर। यानी अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर में बात करें तो ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक किसका, कार्बन का। तो दोनों जस्ट सिमिलर जैसा है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर H2O। H2O देखिए क्या, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6। चलिए अब यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन के पास 1 है तो ये बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन का आप यहां पे देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है।
देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट है। तो ये मेरा हुआ लेविस स्ट्रक्चर। लेकिन यहीं पे अगर हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एच एच, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। यानी ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरुआत में बनाया जाता था। तो ये था आपका लेविस स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है क्या, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझिए क्या होता है, बाय removing dash from the Lewis structure and indicating the number of identical group, we get condensed structural formula। यानी जो लेविस स्ट्रक्चर था, कंप्लीट स्ट्रक्चर था, वहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसे अगर हम हटा देंगे और उसे कंडेंस करके छोटा करके लिख देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहां पे कंडेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को नहीं रिप्रेजेंट करते, लेकिन डबल बॉन्ड तो शो करना होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो शो करना होगा, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शो नहीं करते हैं। तो देखिए ये जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पे, ये क्या है, या तो लेविस बोलिए या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलिए। इसको अब हमको क्या बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या कैसे लिखेंगे, समझिए इस बात को। यहां पे ध्यान दीजिए, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, CH3। इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन कनेक्ट, तो ये क्या हो गया, CH3। तो ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। क्या हुआ, कंडेंस स्ट्रक्चर। इसी टाइप से यहां पे देखिए कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड, 2, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, CH2। कार्बन कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना होगा, ये हो गया CH2। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो लेविस से तो बेटर है, लिखने में भी आसानी है और इजी में भी होगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है और सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखाना, तो इस टाइप से कर देंगे। अब यहां पे इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझिए, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो आपको क्या पता चलेगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो चलिए लिख देते क्या, CH3। लेकिन इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, 2, 2। यानी आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसा है जिसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम सबको CH2 ना लिख के कंडेंस में क्या लिखेंगे, CH2 का होल 5। देखिए इस टाइप से लिख दिए, क्योंकि CH2 रिपीट है, तो कंडेंस मतलब क्या, रिपीट को नहीं लिखना है। तो CH3 का होल 5, क्योंकि यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 ऐसा कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। फिर से लास्ट में आप देखिए क्या है ये आपका CH3, तो यहां पे क्या लिख देंगे, CH3। तो ये मेरा हो गया क्या, कंडेंस स्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं, यानी लेविस को या कंप्लीट स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख देना, क्या हो जाएगा मेरा, कंडेंस स्ट्रक्चर। लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि हम लोग आगे जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इसी पे बेस्ड होगा, या तो कंडेंस होगा या फिर ये होगा। तो क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, समझते इसे। इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, यानी हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन एटम को नहीं शो करेंगे, यानी ना ही कार्बन लिखेंगे ना ही हाइड्रोजन लिखेंगे। द लाइन रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड, हम जो लाइन हम यहां पे बनाएंगे वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को, एंड ड्रॉन इन जिगजैग फैशन, यानी हम लोग यहां पे जिगजैग फैशन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। अब क्या है आगे समझते हैं। द ओनली एटम स्पेशली रिटेन आर ऑक्सीजन नाइट्रोजन etc, मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, उन सबको हम लोग यहां पे लिखेंगे। डबल बॉन्ड आर शोन विथ 2 लाइन, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से शो करेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ 3 लाइन्स, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 3 लाइन से शो करेंगे। तो चलिए जो बोलना चाह रहे क्या है उसे देखते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है। यहां पे ध्यान दीजिए, CH3 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। चलिए इसे हम बनाते हैं क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो समझिए कितने कार्बन, 5 कार्बन, एक डॉट आपको रिप्रेजेंट करेगा एक कार्बन, तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया फर्स्ट का स्ट्रक्चर। कितने कार्बन, 5, तो 1 2 3 4 5, यानी जितना टर्निंग पॉइंट है आपके लिए वो क्या होगा, कार्बन होगा। तो यही मेरा कहलाता है क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बताता है हम कैसे पहचानेंगे कि किसके पास कितना हाइड्रोजन है।
तो समझिए ये कार्बन है, यहां पे क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन अब कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो यहां पे जो बच गया यानी 3 बॉन्ड बचा, यानी इस कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। उसी टाइप से अगर हम इस कार्बन को देखें तो कितने बॉन्ड बन रहा है, 1 और 1 2। अब 2 बना, लेकिन एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट मींस इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन है। तो इस टाइप से हम कार्बन को भी नहीं लिखते हैं, हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते हैं, और जिग जैग फैशन में इसे लिखते हैं। तो ये क्या बनता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अभी आपको दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं इस स्ट्रक्चर में। अगर हम देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझिए कितने कार्बन, 8, तो 8 टर्निंग देंगे। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और वहां पे 8 है, तो यहां पे आपको एक और देना होगा 8। तो ये आपका हो गया क्या, ऑक्टेन, और ये 5 था तो पेंटेन। आईपेक ने हम लोग आगे सीखेंगे। आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहां पे आप समझिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। चलिए बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को, यहीं पे बनाते हैं, 2 3 4। ध्यान दीजिए, अब इस कार्बन से क्योंकि ऑक्सीजन कनेक्ट है, तो यहां पे आपको शो करना होगा कि यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन कनेक्ट है। ध्यान दीजिए, यहां पे जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो उसे आपको यहां पे शो करना होगा। दैट मीन्स कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा उसे शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी से होगा कनेक्ट तो उस हाइड्रोजन को हम यहां पे लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4 नंबर पे जो है इसके साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O है। लेकिन टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो चलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 नंबर पे क्या है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। 4 पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो यहां पे हमको दिखाना होगा C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड आप नीचे भी दिखा सकते हैं। तो हम क्या बोले, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, लेकिन अदर एलिमेंट को शो करेंगे। तो इस टाइप से आप किसी भी नेमिंग को जो यहां पे दिया है, आप उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, 1 2 क्या है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब समझिए, चलिए बनाते हैं 1 2 3 4। लेकिन समझिए इसके पास क्या है, CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये देखिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है CHO एल्डिहाइड। अब देखिए कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन जो, उसे तो हमको दिखाना होगा ना। दैट मीन्स यहां पे हमको ये ऑक्सीजन दिखाना होगा O। आप यहां पे हाइड्रोजन चाहे दिखा सकते हैं, या फिर कार्बन से कनेक्ट है तो मत दिखाइए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। आइए सेकंड बनाते हैं। इसे देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4। तो चलिए 1 2 3 4। यहां पे देखिए क्या है, C डबल OH। क्या है, C डबल OH। C डबल OH कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, COOH। अब यहां पे हाइड्रोजन देखिए ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो उसे तो शो करना होगा। दैट मीन्स यहां पे आपको दिखाना होगा O, और यहां पे ये दिखाना होगा OH। ये आपका बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी टाइप से आइए, ये क्या है, ध्यान दीजिए, CH3CH2, लेकिन ये 2 कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट है। तो चलिए 1 2, और यहां पे मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये तो आपको दिखाना होगा। फिर इस नाइट्रोजन से देखिए 2 कार्बन कनेक्ट है, 1 2, ये हो गया। तो इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मूला को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल है, उसे भी चलिए सोल्व करते हैं। यहां पे देखिए क्या है, पेंटीन। पेंटीन का मतलब कितने कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन। डोंट वरी, ये सब सारा नेमिंग हम लोग नोमेनक्लेचर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं, पेंटीन का मतलब क्या है, 5 कार्बन। क्या है, 5 कार्बन। तो चलिए बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ENE का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहां पे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। अब आप पूछ सकते हैं डबल बॉन्ड क्या हम कहीं भी दे सकते हैं, तो यहां पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, दैट मीन फर्स्ट पे दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोब्यूटीन। देखिए ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, साइक्लो यानी एक कंप्लीट साइकिल है, तो बनाते हैं चलिए, साइक्लोब्यूटीन 1 2 3 4
ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ENE लगाओ यानी डबल बॉन्ड है तो कहीं पे हम इस टाइप से डबल बॉन्ड दे देंगे। उसी टाइप से यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिए, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या है? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्स मतलब कितने कार्बन होता है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5 6। क्लोरो, क्लोरो किसे बोल रहे हैं? क्लोरीन को, तो यहां पे आप क्लोरीन दीजिए। तो ये काफी था प्रैक्टिस के लिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए। चलिए आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब समझिए, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड्स तो किस में होगा? प्लेन में होगा, लेकिन और जो 2 बॉन्ड्स होगा क्या होगा? 3D में होगा। तो हम लोग 3D कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं CH4, यानी अगर हम CH4 को लिखें तो हम कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिए, CH, ये यहां पे H हुआ, ये H, क्योंकि यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, दैट मीन्स ये क्या है? टेट्राहाइड्रल है। लेकिन इसे 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो समझिए, यहां पे होता है एक सॉलिड वेज होता है, एक डैश वेज होता है, एक लाइन होता है। तो समझिए, सॉलिड वेज क्या है? बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहने का मतलब, ये जो सॉलिड मेरा लाइन है, क्या है? सॉलिड लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द प्लेन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एबव ऑफ द प्लेन। ठीक है। डैश डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलो द प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। यानी हम सॉलिड वेज को क्या बोल सकते हैं? एबव द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन की जगह आप ज्यादा अच्छा यूज कीजिए, क्या? एबव द प्लेन। चलिए, क्या? एबव द प्लेन। और डैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलो द प्लेन। अब यहां पे लाइन क्या है? देखिए, ये दो जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट किसे करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3D पिक्चर में किसको? टेट्राहाइड्रल को, एक कार्बन को। फिर से समझिए क्या बोले, सॉलिड वेज किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एबव द प्लेन, यानी इस प्लेन के बाहर। ये डैश डैश किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलो द प्लेन। और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द प्लेन। तो इस टाइप से हम लोग 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब आइए, चलिए, ये आपको देखिए, आप एनसीईआरटी जब बुक देखिएगा तो ये फिगर आपको दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, ये क्या कहलाता है? फ्रेमवर्क मॉडल। क्या होता है फ्रेमवर्क मॉडल? यानी जो आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया? फ्रेमवर्क मॉडल हो गया। नेक्स्ट क्या है? बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल यानी जो एटम्स दिया हुआ उसे हम क्या बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड स्टिक मॉडल। और ये क्या है? 3D में जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस फिलिंग मॉडल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसलिए यहां पे थोड़ा डिस्कस किए। अब आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां से अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन क्या है यहां पे ध्यान दीजिए। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, यानी नाम से पता चल रहा है ये क्या है? ओपन चेन है, यानी साइक्लिक नहीं है। दैट मीन्स यहां पे क्या हो सकता है? अगर ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ये क्या है? ओपन चेन है। तो हम बोल सकते हैं क्या? असाइक्लिक है, यानी ओपन चेन है। सेकंड क्या बोल रहा है? साइक्लिक या फिर क्लोज्ड, और इसी को बोलते हैं रिंग कंपाउंड। साइक्लिक नाम से पता चल रहा है क्या होगा? एक साइकिल होगा जो पूरा क्लोज होगा। तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है, देखिए यहां पे क्या लिखा है? होमोसाइक्लिक। और सेकंड क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक यानी क्या? एक पूरा सर्कल होगा। होमोसाइक्लिक कहने का मतलब जो सर्कल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। कैसे? समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। होमोसाइक्लिक देखिए क्या, जैसे एक सर्कल है, ये मान लीजिए ये, तो यहां पे देखिए 3 कार्बन है, 1 2 1 2 3। तो यहां पे जो सर्कल बना है, जो साइक्लिक बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। हेट्रोसाइक्लिक कहने का क्या मतलब? यहां पे देखिए ये भी एक सर्कल है, लेकिन इस सर्कल में क्या है? साइक्लिक में क्या है? यहां पे ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन आ गया, तो यही कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक। समझ पा रहे हैं? होमोसाइक्लिक यानी सिर्फ और सिर्फ जो साइकिल बनेगा उसमें कार्बन होगा। हेट्रोसाइक्लिक, साइकिल तो बन रहा है लेकिन वहां पे कार्बन के अलावा कुछ और हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार्बन के अलावा कुछ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
अब देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड टू टाइप्स का होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, किसमें, हाइड्रोकार्बन में, यानी यूनिट 9 में। तो यहां पे हम ज्यादा एरोमेटिक को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल आप समझिए एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है थ्री टाइप्स में होता है, बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फिर से हम बोल रहे हैं आपको, एरोमेटिक कंपाउंड यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट यूनिट हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, डिस्कस मेनली करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को। किसे, एरोमेटिक। अब जो यहां पे एक साइकिल दिया था इसे फिर से हम चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोला, एलिसाइक्लिक यानी ओपन चेन कंपाउंड। क्या होता है, दिस कंपाउंड और ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, यानी आप ओपन चेन को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन, जो एलिफेटिक होता है ये ब्रांच भी कंटेन कर सकता है। दैट मीन्स देखिए, अगर हम अभी आपको क्या बोले ब्यूटेन, तो 1, ये क्या हो गया 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया। अब इसमें ब्रांच भी हो सकता है, ब्यूटेन, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दीजिए। तो ये सब क्या है, एलिफेटिक है। क्या है, एलिफेटिक है, यानी ओपन चेन है। अब देखिए एलिफेटिक को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसमें, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में। अगर एलिफेटिक है सिंगल बॉन्ड का, देखिए 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड का, तो ये मेरा क्या होगा, अल्केन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अल्केन कहलाएगा। लेकिन यही एलिफेटिक होगा और अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। लेकिन यही अगर एलिफेटिक होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। तो इस टाइप से आप डिस्टिंग्विश भी फर्दर कर सकते हैं। इस अल्केन को याद कीजिए, हम लोग इसे क्या बोले, सैचुरेटेड बोलते हैं। और अल्कीन और अल्काइल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा इसे हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ये सब हम लोग हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन ओपन चेन है तो यहाँ पे बताना था, दैट मीन्स अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो उसे हम एलिफेटिक बोल सकते हैं। एलिफेटिक अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है साइक्लिक और क्लोज। तो देखिए अभी हम क्या बताएं, साइक्लिक क्या, यानी नाम से पता चल रहा है पूरा एक कंप्लीट क्लोज चेन होगा। तो ये टू टाइप्स का होता है, क्या, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी बताएं क्या होता है होमोसाइक्लिक, ऐसा साइकिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन हो। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 3 कार्बन है, 1 2, ध्यान दीजिए 1 2 3, यानी 3 कार्बन से मिलके एक साइकिल बना है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, साइकिल के कारण साइक्लो, और 3 है तो प्रोपेन, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये साइक्लोहेक्सिन, यानी जो सर्कल बन रहा है, जो साइक्लिक बन रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक यानी सर्कल तो बनेगा, कार्बन भी होगा, लेकिन कार्बन के अलावा वहां पे कुछ और भी होगा। तो दैट मीन्स देखिए ये आपका आ गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या होता है स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, ये हो गया ऑक्सीजन, यहां पे आ गया। तो देखिए साइकिल तो है, लेकिन यहां पे क्या है, जो सर्कल बना है, जो साइक्लिक बना है, वहां पे बीच में एक क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि होमोसाइक्लिक यानी सिर्फ कार्बन होगा और हेट्रोसाइक्लिक यानी कार्बन के अलावा कुछ और होगा। अब आइए होमोसाइक्लिक में क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में मेन आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेंजीन होता है। तो क्या होता है बेंजीन, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेंजीन यानी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, बेंजीन का। और हर एक अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है। यहां पे दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसे अब देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन, हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो फॉर्मूला क्या बन के निकला, आप ध्यान दीजिए, C6H6। क्या, C6H6। तो ये एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक का कंडीशन होता है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। इसे C6H6 को हम लोग इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देंगे। तो ये भी मेरा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का है। अगर डबल बॉन्ड ना देख के हम सिंपल यहां बीच में एक सर्कल बना देते हैं तो ये भी मेरा क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये बेंजीन है।
तो अब समझिए, बेंजीन के ऊपर जो भी कनेक्ट होगा सब क्या होगा, बेंजोनाइड कंपाउंड होगा। जैसे आप बेंजीन पे देखिए क्या कनेक्ट है, NH2, जिसे हम लोग आगे देखेंगे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। सारा ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपका एमीन कंटेनिंग कंपाउंड पूरा क्लास 12 में एक चैप्टर ही है। अब आइए ये स्ट्रक्चर देखिए, इसे हम लोग यहाँ पे क्या है, दो बेंजीन आपस में मिल गया है, इसे हम लोग नेफ्थेलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्थेलिन। तो इस टाइप से जिसमें भी क्या होगा, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजोनाइड कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। तो अभी हम बेंजीन किसे बोले, एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन होगा और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। इसके अलावा जो भी होगा अगर एरोमेटिक हो तो क्या कहलाएगा, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। तो ये देखिए ट्रोपोन, ये एक क्या है, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। क्यों नॉन बेंजोनाइड, आप काउंटिंग करके देख लीजिए, यहां पे 6 कार्बन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 6 नहीं है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पे तो है लेकिन 6 कार्बन का नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड हुआ। समझ पा रहे हैं बेंजीन और नॉन बेंजोनाइड में डिस्टिंग्विश। आइए हेट्रोसाइक्लिक, अभी आपको क्या बताएं कि साइक्लिक यानी क्या, होमोसाइक्लिक यानी सिर्फ एक ऐसा साइकिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, साइक्लिक में कार्बन होगा, कार्बन के अलावा कुछ होगा तो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो वही स्ट्रक्चर यहां पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन है लेकिन बीच में अब मेरा क्या आया, ऑक्सीजन आया, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें क्या, इसे हम क्या नाम जानते हैं, फ्यूरान। इसी टाइप से थियोफिन। और नेक्स्ट देखिए ये क्या है, पायरिडीन। पायरिडीन देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर, बेंजीन के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है लेकिन एक कार्बन के पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। क्या आता है, नाइट्रोजन। ये हो गया। अब चलिए इसे बनाते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पायरिडीन बन गया। क्या बना, पायरिडीन। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। क्यों हेट्रोसाइक्लिक, क्यों साइकिल जो बना है उसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे फ्यूरान में ऑक्सीजन, थियोफिन में सल्फर और पायरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। तो ये था डिस्टिंग्विश। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। समझिए अब यहां हम क्या बोले आपको, धीरे धीरे हम लोग किधर बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। अब यहां से हम लोग मेन चैप्टर में इन कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द फंक्शनल ग्रुप आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंड इन स्पेसिफिक मैनर विच डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी नाम से पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप यानी एटम का ग्रुप होगा जिस पे उनका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जस्ट लाइक समझिए, अगर 2 कार्बन है तो ये मेरा क्या है, चलिए 4 कार्बन है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। यानी ये सिंपल एक अल्केन है। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, प्रोपेन है। लेकिन यहीं पे अगर ये, अभी देखिए दोनों क्या है, एक अल्केन है, लेकिन अगर एक फंक्शनल ग्रुप OH आ जाएगा, जो एक क्या होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर ये आ जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, अब ये अल्केन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्कोहल। और दोनों में क्योंकि OH है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इन दोनों का बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसा एटम ग्रुप, एटम्स का ग्रुप है जिस पे उस कंपाउंड का सारा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। तो इस टाइप से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसका नेमिंग पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एल्डिहाइड। क्या होता है एल्डिहाइड, देखिए CHO, ये ग्रुप क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। अल्कोहल अभी बताएं, OH, ये आपका क्या है, अल्कोहल है। कीटोन क्या होता है, अगर यहाँ पे R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, 1 कार्बन 2, कुछ भी हो सकता है, एक ही नंबर ऑफ कार्बन होगा, 1 2 3 कुछ भी होगा। R C डबल बॉन्ड O, और ये R होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीटोन। देखिए ये सब आप नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, हम लोग सारे को एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग आईयूपैक नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ पा रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है,
फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। जब किसी अल्केन अल्किन या कहीं पे जुड़ जाता है तो उसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हो जाता है। इस टाइप से हम यहाँ बोल सकते हैं कि मेन जो होता है किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। अब नोट करके क्या लिखा हुआ समझिए, अल्कीन एंड अल्काइन आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। हम लोग देखेंगे कि अल्कीन भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्काइन भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये था आपका टॉपिक, क्या, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस सीरीज। देखिए ये भी आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। क्या होता है होमोलोगस सीरीज, समझिए। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। और अभी हम आपको क्या बताएं, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। और सक्सेसिव मेंबर डिफरेंस फ्रॉम इच अदर इन द मोलिकुलर फॉर्मूला बाय CH2। और सक्सेसिव जो दोनों में डिफरेंस होगा, सक्सेसिव डिफरेंस होगा, कंटिन्यूसली डिफरेंस होगा, कितने यूनिट का, CH2 यूनिट का। चलिए एग्जांपल से समझते क्या होता है होमोलोगस सीरीज। मान लीजिए आपके पास इथेन या इथेनॉल है OH। अभी आपके पास कितने कार्बन है, 1 2। चलिए अब प्रोपेनॉल लेते हैं, 1 2 3 OH। अब देखिए, या तो फिर इसे हम चलिए लिख लेते हैं पहले, क्या, CH3 CH2 OH। यहां पे देखिए मेरा क्या है, इथेनॉल है, 2 कार्बन है, अल्कोहल लग गया तो इथेनॉल। अब एक कार्बन और बढ़ा दीजिए यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में क्या चीज का डिफरेंस है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, CH2 का। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे भी अल्कोहल है, यहां पे भी अल्कोहल, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो जब भी ऐसा होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। अब यहां पे कभी कभी आता है मास पे, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 का क्या होगा, 2। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। तो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 14 ग्राम का। अब समझ सकते हैं, इसके बाद अगर एक कार्बन को और हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब यहां पे इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए, क्या चीज का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। दैट मीन्स ये भी आपस में क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। समझ पा रहे हैं। अब यहां पे एक सवाल आता है कि क्या ये जो मेरा इथेनॉल है और ये जो मेरा ब्यूटानॉल है, क्या ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, CH2 CH2, यानी 2 इंटू CH2, 2 इंटू CH2। तो हम बोल सकते हैं हाँ ये दोनों भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्योंकि यहां पे CH2 का डिफरेंस नहीं बोला है, CH2 यूनिट का डिफरेंस बोला है। यानी 1 CH2 डिफरेंस हो सकता है, 2 CH2 डिफरेंस हो सकता है, 3 CH2 डिफरेंस हो सकता है। सेम फंक्शनल ग्रुप और CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। तो इस टाइप से आज हम लोग GOC का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किए। समझिए, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये लेक्चर तब तक आप कंप्लीट नहीं समझिए जब तक आप प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 सॉल्व ना कर लें। और एग्जाम्पल 1 2 अगर 3 नहीं बनता ठीक है, 6 आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज हम पढ़ाएं इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी पूरा लेक्चर पे बेस्ड है ये सारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेक्चर कंप्लीट कीजिए, इन सभी क्वेश्चन को बनाइए। अब समझिए, ओल्ड बुक में ये जो चैप्टर था आपका, चैप्टर 12 था, तो हम इन सब का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर 12 के नाम से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए इन सब प्रॉब्लम को वहाँ पे चैप्टर 12 या फिर GOC नाम से प्रॉब्लम सर्च कीजिए, बाय PC इंस्टीट्यूट, सारा का सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तब जाके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इन सब का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।